सिर्फ दो ही कैंडिडेट एलिजिबल बताए गए और उन्हीं दोनों को सिलेक्ट कर दिया गया और उन दोनों का ही लिखा हुआ है कि इनके पास वो डिग्री ही नहीं जो कि जरूरी है। और डीएमसी जो उन्होंने लगाया उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत थी, जो आज 10 वर्षों बाद भी पीजीआई ये नहीं बता रही कि डिग्री है या नहीं। और वो डीएमसी वेरीफाई हुए या नहीं। जो आपने बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में की थी वो कितने साल की होती है डिग्री राहुल जी? सर देखिए इस बारे में मैं पहले ही बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका हूँ बार। सर ये कौन से कॉलेज से की थी आपने ये डिग्री? मैं सर ये ड्राइव कर रहा हूँ सर। मैंने सिर्फ आपका वर्जन लेना है, कॉपीज आप अपने पास रखिए। नहीं ऑफिशियल वर्जन ये है कि आई कांट डिस्क्लोज एनीथिंग ऑफिशियल। नहीं सर ऑफिशियल डिस्क्लोज की तो बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। नहीं इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और आई कांट डिस्क्लोज। कब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी? वो भी नहीं बता सकते आप। सर आप बता क्या सकते हैं? आप पब्लिक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता। पब्लिक के पैसे से आपको तनख्वाह जा रही है और आप करप्शन पे हिस्सा बन रहे हो। आरटीआई को लेकर यह धारणा है कि आरटीआई से भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जाता है, पर आज की यह खबर कुछ अलग है। आरटीआई तो वही है, पर आरटीआई से न सिर्फ भ्रष्टाचार को बेनकाब किया गया है बल्कि लोगों की जान से हो रहे खिलवाड़ को रोकने की कोशिश भी की गई है। आप देख रहे हैं द खबरसार और मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। पर हैरानी इस बात की है, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जाए, वो लोग सबूत होने के बावजूद भी करीब 1 दशक से आंखें मूंद कर बैठे हैं। आखिर क्यों? इस बात का जवाब हम लेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंगला। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। सिंगला साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सिंगला साहब, जैसे हमने बात की है आरटीआई की, आरटीआई एक्ट बना है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है आरटीआई एक्ट। कई बड़े मामले उजागर भी हो सके हैं, भ्रष्टाचार खत्म भी हो पाया है कुछ हद तक। पर जो आज का ये मामला है, हरियाणा से ये मामला सामने आता है, ये मामला क्या है? और आपने बताया कि करीब 10 साल हो चुके हैं, सबूत सामने है, फिर भी कार्रवाई कोई नहीं। ये मामला है पीजीआई रोहतक में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की अपॉइंटमेंट का। जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है बेसिकली उसके 2 रोल होते हैं, एक है स्टरलाइजेशन, एक है सीक्वेंसिंग ऑफ इक्विपमेंट। मतलब एक तो इन्फेक्शन वगैरह को रोकने का उनका रोल होता है जी, तो दूसरा उनको पता होता है कि ऑपरेशन से पहले जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको किस सीक्वेंस में रखना है। तो इसलिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए एक मिनिमम न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, वो है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक, यानी कि बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी के बिना ओटी टेक्नीशियन रखे ही नहीं जा सकते जी। तो मुझे पता चला था कि जो पीजीआई रोहतक है वहां ऐसे भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लगे हुए हैं जिनके पास बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी की कोई डिग्री ही नहीं है। डिग्री छोड़ो, कोई योग्यता ही नहीं है। फिर उनको रखा कैसे गया? उनको रखा कैसे गया, वो कौन लोग हैं, उनकी योग्यता क्या है, सिलेक्शन कैसे हुई, इन चीजों को लेके ही मैंने 2019 में एक आरटीआई डाली थी, इनका रिकॉर्ड मांगा था, जिससे हालांकि वहां के जो सूचना अधिकारी हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरा संघर्ष किया है, पूरा जोर लगाया कि कुछ भी बाहर ना निकले। इसके बावजूद भी जितने दस्तावेज मेरे हाथ में लगे हैं उससे स्पष्ट होता है कि बिना बीएससी के या बिना किसी इस विषय की योग्यता के उनको ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लगा दिया गया। सो इससे भ्रष्टाचार तो उजागर हुआ ही होगा। इससे यह भी पता चलता है कि ये मामला 2012 का है, आज 2022 आ चुका है। नियुक्तियां कब हुई थी? 2012 में, अगस्त 2012 में नियुक्तियां 2012 में हुई हैं और आज अगस्त 2022 निकल चुका है। मतलब कैसे पिछले 10 से भी ज्यादा वर्षों से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिनको ऑपरेशन थिएटरों में यह भी नहीं पता कि जो लोग सर्जन के साथ असिस्ट कर रहे हैं वो उन्होंने इस विषय में कोई पढ़ाई ही नहीं की। सर, लेकिन ये आपको कैसे पता चला? आपने कहा 2012, अगस्त 2012 में नियुक्तियां हुई हैं रोहतक पीजीआई में संबंधित जो भी उम्मीदवार थे उनकी। हाँ जी। 2012 के बाद 2019 में आप आरटीआई डालते हैं, तो 7 साल आपको देर से पता चला या 7 साल निकलने के बावजूद भी जो वहां का प्रशासन था वो आंखें बंद करके बैठा रहा, उनको पता ही नहीं था? नहीं,
सबूत ये बताते हैं कि प्रशासन को हर एक चीज का पता था, हर एक चीज ऑन रिकॉर्ड है कि प्रशासन को हर एक चीज का पता था। इसमें कुछ भी गलती से नहीं हुआ, बल्कि जानबूझ के किया गया है। लेकिन यहां तक मेरी आरटीआई डालने का सवाल है, मुझे ये बात वर्ष 2019 में यानी कि 7 साल बाद पता चली कि वहां कुछ ऐसा हुआ है। वो भी शायद इसलिए पता चली क्योंकि जिन नकली डिग्रियों के आधार पे ये नियुक्तियां हुई हैं, उस डिग्री का एक मामला मैं चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ पहले ही उजागर कर चुका था। तो जब वो मामला गूगल में, नेट में लोगों ने सर्च किया, मेरा नाम निकला, तो तब मुझे उन्होंने बताया कि जो चीजें आप चंडीगढ़ में उठा रहे हैं या देश के दूसरे हिस्सों में उठा रहे हैं, वो चीजें यहाँ पीजीआई रोहतक में भी हो रही है। तो उस आइडिया से, उस क्ल्यू से मैंने ये पहली आरटीआई डाली थी, जिसमें ये पूछा गया था कि मुझे 2 चीजें स्पष्ट तौर पर बताई जाए। एक तो उन एम्प्लॉइज का नाम बताया जाए जिनकी नियुक्ति सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्री के आधार पे हुई है, और दूसरा स्पेसिफिकली एक व्यक्ति के नाम का मुझे पता चला था, माहीपाल, कि उसका रिकॉर्ड दिया जाए, उसकी डिग्री, सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स वगैरह जो भी रिकॉर्ड था वो मांगा गया था। तो वहां से सारे मामले के उजागर होने की शुरुआत हुई। तो मतलब कि जो आपने नाम लिया माहीपाल, ये 2012 अगस्त में रोहतक पीजीआई में एज ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन्होंने वहां पे ज्वाइन किया, या इनको रखा किया है। क्या उस वक्त जो प्रोसीजर होता है, डिग्रीज चेक नहीं की जाती, सिर्फ वेरीफाई नहीं की जाती? हाँ, ये सबसे बड़ी हैरानी तो ये है कि जब मैंने आरटीआई में एक सवाल पूछा, पहला सवाल था कि आप मुझे उस विज्ञापन की कॉपी दें जिसके आधार पे ये नियुक्तियां हुई हैं। हाँ, क्योंकि विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। तो पहले आरटीआई में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जवाब आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो साथ लगा दिया गया, जबकि ऐसा कोई भी दस्तावेज साथ लगा ही नहीं था। तो चलते चलते फर्स्ट अपील डालना, उसकी बहस करना, और अल्टीमेटली जब पीआईओ को डायरेक्ट किया गया कि आपने विज्ञापन की कॉपी नहीं दी, अगर मान भी लिया जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इन्होंने साथ लगाई है, तो दोबारा दिखा दें। तो दोबारा वो लिख के दे रहे हैं कि हमारे पास विज्ञापन की कॉपी उपलब्ध ही नहीं है। मतलब पहले जवाब में लिख के दे रहे हैं कि विज्ञापन साथ लगा दिया गया, मतलब जब उसको मैंने आगे आर्गू किया तो क्वेश्चन आता है हमारे पास उपलब्ध ही नहीं। अगर बाद में ये बता रहे हैं कि उपलब्ध ही नहीं, तो साल पहले इन्होंने मुझे दिया कहां से? तो मतलब कि पहले झूठ बोला उन्होंने, पहले झूठ बोला। तो झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई शायद कि विज्ञापन देने से विज्ञापन के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें बाहर आ जाएंगी कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या फुलफिल करते हैं या नहीं। तो इसलिए उनको कोशिश था कि जितने को डॉक्यूमेंट्स हो सकता है छुपाई जाएं। लेकिन सरकारी संस्थान में, वो भी पब्लिक इंस्टीट्यूट जो है, तो उसमें बिना विज्ञापन से तो नौकरी पे किसी को भी रखा नहीं जाता, पहली बात है। और दूसरी बात है, अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात हो तो वो तो सार्वजनिक रूप से सबको पता है भी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। फिर भी एडवर्टीजमेंट निकालना वो तो जरूरी है। पहले झूठ बोला, फिर कहा हमारे पास है ही नहीं, तो इससे तो ये लगता है भी दाल में कुछ जरूर काला है। इसमें ये है कि यहाँ तक तो विज्ञापन का संबंध है, पहले ये बताना कि दे दिया गया है, हाँ। बाद में ये बताना कि हमारे पास नहीं है ही नहीं। इससे स्पष्ट स्थिति तो पीजीआई रोहतक ही बता सकता है कि दोनों में से कौन सा झूठा और कौन सा सच है। हाँ। लेकिन सच ये है कि इन्होंने आज तक मुझे विज्ञापन की कॉपी नहीं दी। लेकिन बाकी जो दस्तावेज आए हैं उनमें से भी जो चीजें उजागर होती हैं, उसमें एक चीज है डिग्री का। इन्होंने एक मुझे साइनॉप्सिस प्रोवाइड करवाया है, वो आप देख सकते हैं। ये साइनॉप्सिस है जिसमें टोटल 8 उम्मीदवार हैं। ये फर्स्ट पेज है जिसमें 5 उम्मीदवार हैं। जी। और ये दूसरा पेज है जिसमें 3 उम्मीदवारों का नाम लिखा है। ठीक है जी। इसमें हैरानी की बात यह है, इन्होंने लिखा कि 8 वेकेंट पोस्टें थी, 8 लोगों ने अप्लाई किया, 2 एलिजिबल थे, 3 की इंटरव्यू हुई, 2 सिलेक्ट कर लिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब एलिजिबल ही 2 थे तो इंटरव्यू 3 की करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 2 एलिजिबल इन्होंने बताए हैं जिनका नाम राहुल और माहीपाल बताया गया है, हाँ, इसमें उनके लास्ट में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ मार्कशीट, नो डिग्री। डिग्री है ही नहीं, डिग्री है ही नहीं।
और मार्कशीट जिन्होंने दी है उस अथॉरिटी से ये वेरीफाई की जाए कि ये सही है या गलत है। ये बात है 17 जुलाई 2012 की, जब पीजीआई के एक सीनियर प्रोफेसर ने साइनॉप्सिस में ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं। नहीं, हैरानी की ये बात है, 8 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है जो सिनाप्सिस आपने दिखाए हैं, उनमें से 2 एलिजिबल जो हैं वो एक राहुल है और एक महिपाल है। हाँ। और इत्तेफाकन उन्हीं के आगे लिखा गया है कि वेरीफाई किया जाए इनकी मार्कशीट को, क्योंकि डिग्री है ही नहीं। हाँ। अब डिग्री है ही नहीं और इत्तेफाकन आज तक ये लोग जो हैं हमारी जानकारी के मुताबिक ये वहां काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ? और इसमें एक चीज और है, एलिजिबिलिटी प्रोविजनल बताई गई है जी। देखने की बात और भी है कि इन दोनों को छोड़ के हालांकि 8 में से कोई भी एलिजिबल नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि अनिवार्य थी। लेकिन कम से कम जो दूसरे उम्मीदवार थे उनमें से कईयों के पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रूफ था, पर ये 2 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास ओटी टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं था, डिग्री का तो लिखा, और इसके बावजूद भी इनको प्रोविजनली एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये अपने आप में ये बताता है कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट एलिजिबल बताए गए और उन्हीं दोनों को सिलेक्ट कर दिया गया, और उन दोनों का ही लिखा हुआ है कि इनके पास वो डिग्री नहीं जो कि जरूरी है। और डीएमसी जो उन्होंने लगाया उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत थी, जो आज 10 वर्षों बाद भी पीजीआई ये नहीं बता रही कि डिग्री है या नहीं। हाँ, वो डीएमसी वेरीफाई हुए या नहीं ये बताने को तैयार। खैर 2 नाम लिए हैं डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सिंगला जी ने, एक तो लिया है महिपाल जी का, एक लिया है राहुल जी का। हमने दोनों से संपर्क करने की कोशिश की, हमारे पास उनका नंबर आ गया था। राहुल जी को हमने कई फोन किए, उन्होंने फोन नहीं उठाए, पर बाय चांस इत्तेफाकन एक बार राहुल जी ने फोन उठा लिया। राहुल जी ने फोन उठाया तो हमने क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा, एक बार आप ध्यान से सुने। हाँ जी राहुल जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी बढ़िया है जी। राहुल जी, मैं ठाकुर अमरजीत सिंह बात कर रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से ना, पत्रकार। ठाकुर अमरजीत सिंह, हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी राहुल जी, मुझे ना 1-2 चीजें पूछनी थी, आपका पक्ष लेना था, मैं कोई खबर कर रहा था। जो आपने बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में की थी वो कितने साल की होती है डिग्री राहुल जी? सर देखिए कि इस बारे में मैं कल ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ बार। अच्छा, नहीं तो प्लीज मेरे से ज्यादा वही बता पाएंगे सर जो वहाँ पे हैं अभी। नहीं मैं ये चाह रहा हूँ पूछना कि आपने जो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री की थी वो कितने साल की होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर सिर्फ। वो 3 साल की होती है। 3 साल की होती है। ये तो सबको पता है सर, आम सी बात है, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। ओके सर, ये कौन से कॉलेज से की थी आपने ये डिग्री? मैं सर ये ड्राइव कर रहा हूँ, एक सेकंड सर। हाँ जी। तो बड़ी हैरानी हुई, राहुल जी पहले कहते कि जब मैंने पूछा अभी डिग्री कितने साल की होती है, कहते ये तो सबको पता है, मतलब सीधे तरीके से जवाब वो देना ही नहीं चाहते थे। चलो फिर भी उन्होंने बता दिया 3 साल। फिर मैंने जब ये पूछा भाई आपने डिग्री किस कॉलेज से की है, तो उनको याद आ गया कि शायद, अब मुझे नहीं पता वो चला रहे थे या नहीं, कि वो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसी गाड़ी वो चला रहे हैं जो गाड़ी आज 3-4 महीनों के बाद भी नहीं रुकी, क्योंकि 4 महीने से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और अंततः हमें ये खबर करनी पड़ रही है राहुल जी ने फोन उठाया ही नहीं। डॉक्टर साहब गाड़ी रुकी नहीं राहुल साहब की? गाड़ी या उनको यही नहीं पता किस कॉलेज से उन्होंने डिग्री की है? गाड़ी रुकी या नहीं ये तो अलग बात है, पर अभी आपने 2 सवाल पूछे, अगर दूसरे का आंसर उन्होंने दे भी दिया होता तो जो आपने तीसरा सवाल पूछना था उसके बाद तो शायद गाड़ी कभी भी ना रुकती, क्योंकि अगर वो कॉलेज का नाम बता भी देते तो शायद फिर आपने पूछना था कि आपके वो 3 वर्ष कौन से थे, कब शुरू हुए और कब खत्म हुए। और इस सवाल के बावजूद तो गाड़ी कभी भी नहीं रुकनी थी, क्योंकि इस सवाल का आज भी कोई उत्तर नहीं दे पा रहा कि वो यूनिवर्सिटी यहाँ से इन्होंने बीएससी की है वो अक्टूबर 2010 में स्टार्ट हुई जी, और जुलाई 2012 में साइनॉप्सिस में ये डिग्री क्लेम कर रहे हैं जी। यानी कि मात्र यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने से 1.5 साल के अंदर ये अपनी बीएससी क्लेम कर रहे हैं, वो वाली जो 3 साल में होती है। हाँ, अगर ये मान लिया जाए कि जिस दिन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई पहले दिन इन्होंने एडमिशन ले ली, तब भी इनके पास टोटल 1 साल और 6 महीने का वक्त बनता है, तो 3 साल की डिग्री 1.5 साल में कैसे कंप्लीट की गई, ये सवाल तो शायद आज तक भी इसका कोई आंसर नहीं बनना था। बिल्कुल बड़ी हैरानी वाली बात है। सीएमजी यूनिवर्सिटी जो जैसे सर ने बताया 2010 में शुरू हुई और 2012 में जो नियुक्तियां हुई हैं जुलाई में इन्होंने दिया है, भी हमने वहां से की है, मार्कशीट दी है, उसको वेरीफाई करने के लिए लिखा गया है, नो डिग्री लिखा गया है सीधे तौर पे।
पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1.5 साल में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है या फिर ऐसा कौन सा कॉलेज है जो 3 साल की डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो मात्र 1.5 साल में देता है। राहुल जी के पास शायद इसका जवाब होता ही ना, आज भी नहीं होगा, पर उनको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने डिग्री कौन से कॉलेज से की है। खैर, इसके बाद हमने महिपाल जी से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, उनका नंबर भी हमारे पास मौजूद है, पर उन्होंने आज तक फोन उठाया ही नहीं। महिपाल जी ने कभी फोन नहीं उठाया। फिर हमने कहीं और से पता किया भी उनके आसपास कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के पास होता है, तो हमें एक नंबर मिला नीरज जी का। तो श्री नीरज जी से हमने संपर्क किया, उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने जाके महिपाल जी को फोन पकड़ा दिया। अब ऐसे मौके पर महिपाल जी ने क्या कहा होगा, आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी नीरज जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हो आप? नीरज जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नीरज जी, मुझे ना बेसिकली महिपाल जी से बात करनी थी, उनका फोन मिल नहीं रहा था। किससे सर? महिपाल जी से बात करवा देंगे प्लीज? महिपाल? हाँ जी। एक मिनट, मैं भी पूछता हूँ। महिपाल मास्टर जी आए हुए? हाँ, आए हुए थे मेरे ख्याल से ना, बैठे हाँ, हुए। साहिब लंबे से है ना? हाँ जी हाँ जी, महिपाल से पूछ लीजिए, पता लग जाएगा। हाँ, एक मिनट अभी जा रहे हैं मास्टर जी। महिपाल मास्टर, अरे आ गया नहीं। महिपाल मास्टर जी, महिपाल आपका नाम? बात कर रहे हैं, मास्टर जी का फोन आ रहा है जो से बात कर लो। हेलो। हाँ जी महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। महिपाल जी, ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से पत्रकार। कैसे हैं महिपाल जी? ठाकुर अमनदीप सिंह कौन है? तो ये थे महिपाल जी। सुनने में ये भी आ रहा है कि महिपाल जी जो हैं या फिर राहुल जी भी शायद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से अब ऑपरेशन थिएटर मास्टर बन चुके हैं, क्योंकि नीरज जी जिनसे हमने बात की थी उन्होंने भी शायद यही कहा था मास्टर जी, तो इट मीन्स OT मास्टर बन चुके हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है। पर महिपाल जी ने भी नाम सुन के फोन काट दिया और आज तक फोन नहीं उठाया उन्होंने हमारा। सिंघल साहब, 2012 में नियुक्तियों के वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा है, लिखा गया मार्कशीट वेरीफाई की जाए। हाँ जी। और डिग्रियां इनके पास नहीं हैं। हाँ जी। तो आखिर क्यों 10 साल तक भी PGI रोहतक को या वहां के प्रशासन को नजर नहीं आ रहा कि लोगों की जान के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर इनको नजर ना आता तो शायद ये इंक्वायरी करके एक्शन ले भी लेते, पर क्योंकि इनको सब कुछ नजर आ रहा है, वो चीज जो आज पूरा देश जानता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ PGI रोहतक कोई नजर नहीं आ रहा है यहां ये घपलों ने अंजाम लिया है। सबसे पहले तो वर्ष 2013 में जी 30 अप्रैल को जो CMJ यूनिवर्सिटी के विजिटर थे, मेघालय स्टेट के गवर्नर श्री RS मूसाहारी, उन्होंने 30 अप्रैल को एक शिकायत की थी कि ये डिग्रियां जो है ये इलीगल है और इनको विथड्रॉ किया जाता है। उसके बाद जो मेघालय CMJ यूनिवर्सिटी फाउंडेशन है ये कोर्ट में गई। पहले ये मेघालय हाई कोर्ट सिंगल बेंच में हारे, फिर ये डिवीजन बेंच में हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी 13 सितंबर 2013 को जो फैसला है वो इनके खिलाफ गया, जिसमें इस चीज को अफर्म किया गया कि जो डिग्री है वो इलीगल है और इनको विथड्रॉ किया जाता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में इतना लिखा था, क्योंकि एक्चुअली इस पूरे मामले में जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री हैं उनको तो सुनवाई का मौका नहीं मिला, तो उसमें इतना कहा गया था कि जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मेघालय सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मेघालय सरकार उस रिप्रेजेंटेशन पे सिंपैथेटिकली विचार करेगी और 3 महीने में अपना फैसला करेगी। तो देश में टोटल 3592 बंदों ने, कैंडिडेट्स ने मेघालय गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, उनको बुलाया गया, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनाइज किए गए, उसके बाद उनको एक एक को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उनके घर डिसीजन भेजा गया कि आपकी डिग्री इनवैलिड है। वहां क्लियर लिखा है इनवैलिड, नॉट वैलिड। ये भी सबको 3500 कुछ थे, हाँ सबको किया गया। और ये भी लिखा गया RTA में, मुझे बताया गया मेघालय सरकार ने, क्योंकि वो भी बताने में पहले हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण वहां भी PIO को 5500 रुपए की पेनल्टी पड़ी थी। तो वहां ये भी लिखा गया कि ये जो फैसला है फाइनल है, वो आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो है कि PGI रोहतक को, यहाँ की अथॉरिटीज को, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ये पता था कि कानूनी तौर पे ये डिग्रियां जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो चुकी हैं और विथड्रॉ। लेकिन डिग्री तक तो ये पहुंचे ही नहीं, 1.5 साल में कौन सी डिग्री आती है?
नहीं वो तो 1 साल 6 महीने में डिग्री आती कौन सी? नहीं, क्योंकि वैसे तो अगर हम सर ये तो उसमें नियुक्तियों के टाइम पे लिखा गया है ना, नो डिग्री। हाँ डिग्री तो है ही नहीं, डिग्री तो है ही नहीं है। फिर ये डिग्रियां, फेक डिग्री का तो मामला हुआ ही नहीं, ये तो बिना डिग्री के ही वहां पे बैठे हैं। ये सारा हम प्रिजम्पशन पे लगा रहे हैं कि अगर इन मान भी रहे हैं कि डिग्री है, क्योंकि डिग्री के बिना तो रख नहीं सकते, या ये मान लें कि एज ए स्पेशल केस इनकी डिटेल्ड मार्क्स कार्ड को, शीट को ही इन्होंने डिग्री लेकिन मान 1.5 लिया साल गया। में कौन से 3 साल वाले पेपर 1.5 साल में कौन से कहां पे होते हैं? हाँ, इस चीज पे तो अभी सवाल की जरूरत पड़ी ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, एक तो पहली बात है 3 साल की डिग्री का 1.5 साल में मार्कशीट लेके आ गई है। हाँ जी। और ऊपर से ये कहते हैं भी रखी हुई है, अब कह रहे हैं फेक डिग्री है या फिर असली डिग्री है। अरे भाई साहब, 3 साल की डिग्री 1.5 साल में ये मार्कशीट हुई लेके आ कैसे? रहे हैं, वो डिग्री ही कैसे मान रहे हो आप? ये मतलब कि धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा और धोखे पे धोखा। और अगर हम सभी चीजों को भी इनकार कर दें, सब चीजों को इनकार कर दें, मेघालय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेघालय गवर्नमेंट, जो पब्लिक न्यूज़पेपर में छपा, हर एक चीज को इग्नोर कर दें, तो मैं यहां ध्यान एक उस पत्र की तरफ दिलाना चाहूंगा जो बकायदा हरियाणा सरकार के डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने 4 अक्टूबर 2013 को हरियाणा स्टेट के हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनको एक पत्र के माध्यम से ये अवगत कराया था कि जो सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्री है, इसके आधार पे किए गए दाखिले और नियुक्तियां उनको कानूनी प्रोसीजर अपनाते हुए कैंसिल किया जाए। अच्छा, और लिखा गया है, ये लिखा गया, और ये पत्र डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा ने पूरे हरियाणा स्टेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भेजा है, जो ना सिर्फ सभी इंस्टीट्यूशंस को मिला है, बल्कि मेरे पास सबूत है कि बकायदा पीजीआई रोहतक के साथ जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहां के रजिस्ट्रार ने भी उस लेटर को रिसीव किया है। अब देखना यह है कि जब पीजीआई रोहतक और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हरियाणा को क्लियरली ये बता दिया गया था 2013 में कि ये एडमिशंस या नियुक्तियां कैंसिल करनी है, तो 2013 से 2022 तक 9 साल ये चुप कैसे बैठे रहे? मेरा सवाल यही था भी आखिर इस पूरे नाट्यक्रम को, जो ये एक आप कह सकते हैं फर्जीवाड़े का जो नाट्यक्रम चल रहा है, इसके निर्देशक कौन है? कोई एक निर्देशक है, और निर्देशक को निर्देशक क्यों बनना पड़ा? 9 सालों तक इनको शेल्टर क्यों करना पड़ा इस पूरे मामले को, फर्जीवाड़े को? वैसे तो कारण क्या हो सकता है? हाँ, वैसे तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पीजीआई रोहतक के काफी अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज की, इनको एलिजिबल, प्रोविजनली एलिजिबल डिक्लेयर किया, फिर इनकी इंटरव्यू ली, फिर वो रिमार्क्स इग्नोर करते हुए सिलेक्ट किया, फिर कंप्लेंट्स आने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं वो जिम्मेवार हैं, और वो ही बता सकते हैं कि आखिर ये मामला इतने वर्षों से दबाया क्यों जा रहा है। बिल्कुल, डायरेक्टर जो हैं वहाँ पे डॉक्टर शमशेर सिंह लोचब जी मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं। हमने उनसे संपर्क किया, पहले हमने फ़ोन किया, और जब हमने फ़ोन किया उस दिन शायद शुक्रवार था, तो क्या बात हुई वो भी सुनिए। उसके बाद उन्होंने कहा था भी अगले हफ्ते हमें दोबारा फ़ोन करिएगा। फिर हमने सोमवार को या मंगलवार को दोबारा फ़ोन किया है। उन दोनों वार्तालापों में, दोनों फ़ोन कॉल्स में क्या कुछ बात हुई है, एक बार वो गौर से सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी, डॉक्टर शमशेर सिंह लोचब साहब बोल रहे हैं जी, डायरेक्टर पीजीआई रोहतक। यस। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से पत्रकार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी। ओके सर, 1 मिनट आपका ना एक पक्ष लेना था छोटा सा। सर आपके यहाँ पे ना ऑपरेशन थिएटर में एक राहुल जी और महिपाल जी हैं, क्या उनकी बीएससी ओटीटी की डिग्री की कोई कॉपी आपके इंस्टीट्यूट के पास है सर? वो तो फाइल देखनी पड़ेगी, ये तो मैं कैसे बताऊंगा। ओके, चेक करके। तो सर मैं अभी करूं, आप बुला लेंगे फाइल, या मैं 10 मिनट में दोबारा कॉल करूं? वो तो फाइल देखनी पड़ेगी, एट प्रेजेंट तो मैं ओटी में हूँ। ओके, मैं सर कब तक करूं कॉल, आप मुझे बता दीजिए, मैं तब कर लेता हूं कॉल। आपको किस पत्रकार हैं आप? जी सर। तो आपको किस रेफरेंस में चाहिए जी? सर चक्कर ये है कि 2012 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और उससे पहले ये कहा गया था कि इनकी डीएमसी को वेरीफाई करवाया जाए, और उसके बाद फिर सिलेक्शन भी हुई है, मतलब वेरीफाई, अच्छा सिलेक्शन भी हो गई है, 10 साल की इनकी नौकरी भी हो चुकी है, और तो और मुझे ये भी पता लगा कि ये इनकी प्रमोशन भी हो चुकी है। और क्या वो डीएमसी को वेरीफाई करवाया गया था सर?
मैं नहीं बता सकता, वो करवाया गया था, मेरे को फाइल देखनी पड़ेगी, आई कांट आंसर इट। कोई बात ना, फाइल देख के बता हाँ। दीजिए। आप मुझे बताइए आप ओटीसी सर कब आएंगे बाहर, तो मैं तब कॉल कर लूंगा सर। आप मुझे टाइम बता दीजिए प्लीज। नहीं अभी तो, आज तो मैं नहीं बता करने पाऊंगा, तो आई कैन टेल यू ऑन मंडे। मंडे नहीं बता सकता सर, मैं स्टोरी कर रहा था। ऑफिस बंद होता है, ओके, तो मंडे मुझे स्टोरी मंडे को, हाँ मंडे को उस तरह से बताया जा सकता है, पर हम कोई ऑफिशियल आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मैटर में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं, मैं डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा सर, मैं सिर्फ आपका वर्जन मांग रहा हूँ, आपका पक्ष जानना, मुझे और कुछ नहीं जानना। मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए कोई, मुझे आपकी बात पे विश्वास है, जो आप कहेंगे मैं उसको मानूंगा और वही चलाऊंगा। मुझे आई कैन टेल यू ऑन मंडे ओनली। ठीक है जी। ओके सर, अगर आज हो सकता है मेरी खबर रुक आज जाएगी। नहीं हो सकता, मैं अभी बीच साहब की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करके आऊँ, और एक इमरजेंसी में ऑपरेशन करना है, वो बेचारा लिखते हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस। ओके चलो, और किसी का तो आप ऑन मंडे। ओके, किसी और का आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं जो बता सकता है सर प्लीज, इंस्टीट्यूट में? इंस्टीट्यूट में जी सर। नहीं, वो ब्रांच है हमारी, ब्रांच के। हाँ जी सर, मुझे बता दीजिए कोई ब्रांच हेड है कोई नहीं, मैं देखो अभी आपकी इस तरह से वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैटर हमारे अंडर ही है, डायरेक्टर ऑफिस में। ओके, और मैं एकदम से नहीं बता सकता, आप मंडे को आप पता कर लीजिएगा, आप पीए से बात कर लीजिएगा, पीए टू डायरेक्टर, और दे विल टेल। चलिए सर, मैं आपको मंडे को ही कॉल कर लूंगा फिर मैं। और एक मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर बाई चांस अगर आज टाइम लगे तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, तो आज मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज मंडे को फिर मैं आपको कर लूंगा सर कॉल। ओके, हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर रमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ। हमारी फ्राइडे को बात हुई थी आपसे, चंडीगढ़ से, जर्नलिस्ट। हाँ जी सर, वो निकलवा ली डिग्रीज आपने महिपाल जी और राहुल जी की? नहीं आप करते रहे हो, पर मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ आपको, ऑफिशियल नहीं बता सकता हूँ। मैंने लेनी नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो, मैंने सिर्फ आपका वर्जन लेना है, कॉपीज आप अपने पास रखिए। नहीं ऑफिशियल वर्जन यही है कि आई कांट डिस्क्लोज एनीथिंग ऑफिशियली। नहीं सर, ऑफिशियल डिस्क्लोज की तो बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और आई कांट डिस्क्लोज। कब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी? वो भी नहीं बता सकते आपको। सर आप बता क्या सकते हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब, पब्लिक के पैसे से आपको तनख्वाह जा रही है और आप करप्शन पे हिस्सा बन रहे हो। तो ये थे पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर डॉक्टर शमशेर सिंह लोचब जी। अब डॉक्टर साहब से 2 बार हमारी बात हुई है, एक बार शुक्रवार को और दूसरी बार हुई है हमारी सोमवार को। और इन 2 बार हुई बातचीत में डॉक्टर साहब ने, यानी कि डॉक्टर शमशेर सिंह लोचब डायरेक्टर पीजीआई रोहतक, उन्होंने इस तरीके से बयान बदले हैं जिस तरीके से शायद गिरगिट भी रंग ना बदलता हो। सिंघला साहब, आपने भी सारी बातचीत सुनी होगी। डॉक्टर लोचब डायरेक्टर पीजीआई रोहतक के बयान सुन के आपको कैसा लगा? इनके बयान से स्पष्ट है कि इन्होंने जितना छुपाने की कोशिश की है उससे ज्यादा उजागर हो चुका है। क्योंकि सबसे पहला जो सवाल पूछा था कि क्या इनके पास इंस्टीट्यूशन के पास उनकी बीएससी की डिग्री है या नहीं। अब इसका स्पष्ट उत्तर था कि जब बीएससी की डिग्री एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट के लिए, और हमने ना सिर्फ उनको नियुक्त किया बल्कि वो 10 वर्षों से चले भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि डिग्री उनके पास थी तभी रखा। पर ये जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका भी ये जवाब ना देना कि डिग्री है या नहीं, फाइल देखनी पड़ेगी। तो ये मान रहे हैं कि यहाँ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 2 तरह के होते हैं, कुछ लोग डिग्री के आधार पर रखे जाते हैं और कुछ बिना डिग्री के आधार पर भी रखे जा सकते हैं, सेटिंग के हिसाब से। हाँ जी, सेटिंग। तो ये चीज स्पष्ट कर दी। लेकिन फिर जब हमने कहा, इन्होंने कहा भी हमारा डिपार्टमेंट है, मैंने ये भी कहा है डिपार्टमेंट कौन सा है मुझे बताइए, नंबर दे दीजिए। फिर ये इस बात में मान गए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे अंडर ही चल रही है। हाँ जी, इन्होंने ये बात खुद कही, ये भी मानी है। और दूसरा इनका ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और शायद मामला कोर्ट में भी हो। तो जब 10 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला कोर्ट में भी हो सकता है, तो ये नहीं पता कि आफ्टर ऑल मामला क्या है। मामला तो डिग्री का ही है कि डिग्री है या नहीं, अगर है तो असली है या नकली। और सारे मामले का इनको ये भी नहीं पता कि मामला है क्या। और तो और
ये भी बताने को तैयार नहीं कि इन्वेस्टिगेशन चल कब से रही है। नहीं, इन्होंने हमने कहा है कि हमें ये कहते हैं हमें हम कोई आपको ऑफिशियली कागज नहीं दे पाएंगे। हमने कहा हमें कागज चाहिए भी नहीं, आप अपना कागज अपने पास रखिए, हम आपकी बात पे विश्वास कर लेंगे। डॉक्टर लोचब साहब को अपनी वो तो इनका वाजिब है क्योंकि कागज इनके पास है ही नहीं, डिग्री देंगे भी कैसे सर? लेकिन जो आपने शिकायत की हुई है, आपने मेरे ख्याल सफिशिएंट तथ्य आपने दे दिए हैं और शर्म इनको फिर नहीं आती भाई। जो काम इनका था वो एक पब्लिक का एक नुमाइंदा या एक पब्लिक में से एक आम जनता, एक आम आदमी दे रहा है और ये कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, कहते कागज हम नहीं दे पाएंगे ऑफिशियली। हमने कहा मुझे चाहिए भी नहीं। मैंने कहा मुझे तो आपका जो वर्जन होगा, जो आप कहेंगे, मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। आप बता दीजिए सिर्फ डिग्री है या नहीं। उसके बाद फिर ये कहते मैं ये भी नहीं बता सकता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर मैंने ये पूछा इन्वेस्टिगेशन कब से चल रही है? जनाब कहते हैं मैं ये भी नहीं बता सकता। फिर बता क्या सकते हैं ये? इससे स्पष्ट है कि इस पूरे मामले की जानकारी इनको है कि डिग्री है या नहीं, अगर है तो असली है या नकली है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन कर रहा है और कौन नहीं। एक चीज जरूर है, इन्होंने ये तो कह सकते थे कि इन्वेस्टिगेशन का एंड कब होगा, वो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन सिंपल इन्वेस्टिगेशन की डिग्री है या नहीं, जो कि 3 मिनट का काम है, अगर उस पर 10 साल लग सकते हैं तो आगे कितने लगेंगे ये हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कैसे बताएंगे? लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से डॉक्टर लोचब जी जो डायरेक्टर हैं पीजीआई रोहतक के, उन्होंने कहा है कि हम ये भी नहीं बता सकते इन्वेस्टिगेशन कब से चल रही है। तो जनाब सवाल अब ये है कि 3 साल की डिग्री थी और तकरीबन 9 साल हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, क्योंकि 2012 में नियुक्ति हुई है। उसी वक्त लिखा गया था मार्कशीट को वेरीफाई किया जाए और डिग्री इनके पास नहीं है। तो अब सवाल कई हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर शमशेर सिंह लोचब जी जो पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर भी हैं, वो जिस तरीके से सवालों के जवाब देने से भागते नजर आए या हमारे सवालों से ही भागते नजर आए, अब प्रदेश की जनता या फिर देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो पीजीआई रोहतक हरियाणा में जो पड़ता है उसके अंदर जो ये फर्जीवाड़े का नाट्यक्रम चल रहा है, कहीं उसके निर्देशक या सह निर्देशक खुद पीजीआई रोहतक के निर्देशक तो नहीं, या फिर इनसे पहले जो रहे हैं निर्देशक वो तो नहीं। क्या उनकी छत्रछाया में सारा कुछ चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सवालों से भागे हैं, लगता तो कुछ यही है। बाकी प्रदेश की जनता और देश की जनता को ये जवाब जरूर दे। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे भी एक है, क्या इन सालों में या एक दशक से आप ये संघर्ष आप चला रहे हैं, इन सालों में कभी आपसे इनमें से किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं, इसमें किया है। सिर्फ एक बार टेलीफोनिक कॉल पे पीजीआई रोहतक के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं प्रोफेसर कुंदन मित्तल, उनकी मुझे कॉल आई थी। तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि क्योंकि आपकी कोई करस्पॉन्डेंस चल रही है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पीजीआई से, जिसमें आपने दोष लगाए हैं कि यहाँ सीएमजे की फर्जी डिग्रियों पे नियुक्तियां हुई हैं, राहुल और माईपाल का आपने नाम लिखा है, तो आपने सिर्फ दोष ही लगाए हैं या आपके पास सबूत भी हैं? तो मैंने उनको बताया था कि वैसे तो मेरे पास सबूत है, मैं भेज सकता हूं, लेकिन जो इनके सबूत है वो तो आज पूरी दुनिया जानती है जी, मीडिया में बहुत कुछ छप चुका है। तो उन्होंने कहा भेजो। मैंने उनको व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था वो भेजा था जी। ये वर्ष 2020 की बात है, वो दिन और आज तक इन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दी, कुछ नहीं बताया कि सबूत मिलने के बावजूद भी आखिर ये चुप क्यों है, आखिर ये चुप क्यों है। चलिए हम खुद इनसे पूछते हैं। आपने क्या नाम बताया उनका? प्रोफेसर कुंदन मित्तल, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। प्रोफेसर कुंदन मित्तल जी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर पीजीआई रोहतक। हमने उनसे भी बात की, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी आप सुनिए। हेलो हाँ जी कुंदन जी, कैसे हैं? मैं अच्छा कुंदन जी। हाँ जी कुंदन जी, ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, पत्रकार। कैसे हैं कुंदन जी? मैं अच्छा हूँ, बताओ। हाँ हाँ जी कुंदन जी, एक ना आपका छोटा सा वर्जन लेना था। एक आपके यहाँ पे ना ऑपरेशन थिएटर में पीजीआई में रोहतक में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनका मैं स्पेशली नाम भी ले लेता हूँ, राहुल एंड महिपाल, जिनके पास ना बीएससी ओटीटी की डिग्री के लिए हमने डायरेक्टर साहब को भी पूछा है, सबको पूछा है, और आपके पास शायद कंप्लेंट भी आई थी एक। तो उनके पास ना तो कोई कंप्लेन है ना मैं इमरजेंसी का वो देखता हूँ। सर राजेंद्र सिंगला, सर कुंदन जी राजेंद्र सिंगला जी ने आपको कंप्लेंट की थी आज से 2 साल पहले, डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे आपको। वो भेजे, मेरे पास कोई कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है, मैं ऑफिस में होऊंगा तो मुझे वो सुनिए। अरे कुंदन जी बात तो सुन लीजिए, अगर आप पेंडिंग नहीं है तो जो राजेंद्र सिंगला जी ने कंप्लेंट आपको दी थी, आपको बताया था सारा मामला, आपको सारे सबूत भी दिए थे, डॉक्यूमेंट्स, तो इट मीन्स वो भी आपने कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया, केस हो गया है, तो उसका रिजल्ट क्या निकला है?
ऐसे मुझे याद नहीं होता ना। देखो मैं भी क्लिनिकल डॉक्टर हूँ, ऑफिस के काम होते मुझे नहीं पता, ये पुरानी बात का। तो ये थे पीजे रोहतक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर प्रोफेसर कुंदन मित्तल जी। इनका एक ही जवाब है कि मेरे पास कोई भी किसी भी तरह की शिकायत पेंडिंग नहीं है, मैंने सबका निपटारा कर दिया। अब सिंघल साहब सवाल ये है, अगर कुंदन मित्तल जी जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है पीजे रोहतक के, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई शिकायत पेंडिंग ही नहीं है, एक तरफ शिकायत कोई पेंडिंग नहीं है और दूसरी तरफ महिपाल और राहुल जिनकी डिग्री को लेकर फर्जीवाड़ा था, शिकायत थी, वो ना सिर्फ नौकरी कर रहे हैं अभी भी, बल्कि उनकी तरक्की भी हो चुकी है, प्रमोशन भी हो चुकी है। तो क्या समझा जाए? इनकी बात से स्पष्ट है कि कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी पेंडिंग नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पीजे के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई लिटिगेशन भी हो सकती है। तो पहले तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बैठ के अपने बयान मैच करने चाहिए। दूसरी बात है, एक बात और है इसमें, जिससे सबूत लिया, यानी कि आपको आपने बताया, आपको फोन किया इन्होंने, आपने सारे जो आपके पास एविडेंस था, हालांकि इनके पास होना चाहिए वो सारा कुछ, और इनके पास होगा भी, फिर भी आपसे मांगा, आपने दे दिया, और आपको भी और मीडिया को भी ये बताने को तैयार नहीं कि उस शिकायत का जिसके बारे में इन्होंने सबूत इकट्ठा किए थे, एकत्रित किए थे, आपसे भी उसका हुआ क्या है? वो तो ये कैसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर का पद एंजॉय कर रहे हैं और कैसी विजिलेंस कर रहे हैं, ये तो इस चीज से स्पष्ट होता है। इनके बयान से साफ हो गया, बयान से भी। और मैंने इस पूरे मामले की शिकायत हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जी, अनिल विज साहब जी, और वहां की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है हरियाणा, उनको शिकायत की थी। अच्छा, उसके आधार पे मुझे ये पत्र मिला था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिसमें मुझे 12 अप्रैल को इसी वर्ष बुलाया गया था कि इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। यहां मैंने अपनी पूरी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई है। तो इसका मतलब एक तरफ पीजे की अपनी विजिलेंस से ये मामला निपट गया और दूसरी तरफ हरियाणा गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। इंक्वायरी, एक तरफ जो पीजीआई रोहतक की विजिलेंस है उसकी इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, खत्म हो चुकी है और उनको प्रमोशन भी मिल चुकी है राहुल और महिपाल को। हाँ जी। पर खुशी इस बात की है कि जो शिकायत इन्होंने हरियाणा सरकार को की थी या फिर हेल्थ मिनिस्टर को की थी, अनिल विज जो है हेल्थ मिनिस्टर, अब इंक्वायरी उस चीज की हो रही है। हरियाणा विजिलेंस भी शायद इंक्वायरी कर रही है, आपने बताया। हाँ जी। हरियाणा विजिलेंस भी इंक्वायरी कर रही है। सो जो ये चिट्ठी थी डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की, वो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हरियाणा के रजिस्ट्रार को भी आई थी। हाँ जी, कहता वो जो रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी के, उनको वो लेटर मिला है जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया कि जो नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अपना एडमिशन उनको कैंसिल किया जाए, जिसका आपने जिक्र भी किया था उस चिट्ठी का। तो उस चिट्ठी के बारे में हमने संपर्क किया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हरियाणा के रजिस्ट्रार डॉक्टर H.K. अग्रवाल जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो जरूर सुनिए। हेलो, हाँ जी, प्रोफेसर H.K. अग्रवाल जी, रजिस्ट्रार। हाँ जी। सर गुड आफ्टरनून जी। सर ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, जर्नलिस्ट सर। सर मुझे एक छोटा सा आपका वर्जन लेना था। एक लेटर थी सर 4/10/2013 की डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की, जिसमें हाँ जी डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की एक लेटर थी जिसमें लिखा गया था सभी स्कूल्स को, सभी स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और सभी कॉलेजेस को के जितनी भी एडमिशन या अपॉइंटमेंट्स हैं सीएमजी यूनिवर्सिटीज के डिग्रीज के बेस पे उनको कैंसिल किया जाए। तो सर क्या आपके यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया गया लेटर? ये तो एकदम से तो अब्रप्टली तो बात नहीं बता पाऊंगा आपकी मैं। सर मैं थोड़ी देर में कर लूँ फोन? नहीं, मेरे उससे सेक्रेटरी से बात कर लो, बता देगा, मैं देता हूँ उसको। हेलो जी सर, प्लीज मुझे बताएं आप। हाँ जी संजीव जी। जी बात कर रहा हूँ सर। जी संजीव जी, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, जर्नलिस्ट। अग्रवाल साहब रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि मेरे सेक्रेटरी साहब संजीव जी बताएंगे आपको। हाँ जी बताइए क्या जी सर। हाँ जी सर, ये क्वेरी मेरी ये है कि 4 अक्टूबर 2013 को डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने एक लेटर निकाला था डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला सभी स्कूलों को, सभी स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और सभी प्रिंसिपल्स को, सरकारी और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को, कि जितने भी एडमिशंस या अपॉइंटमेंट्स हैं मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ CMJ यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय, वो कैंसिल की जाए, एडमिशंस भी अपॉइंटमेंट्स भी। जी सर, क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ है अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ से सर्कुलेट तो हुआ था, मुझे इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ की कोई सिलेक्शन थी नहीं शायद, मेरे काम की कोई थी, मुझे ध्यान है। नहीं सर थी, एडमिशन मतलब
सर्कुलेट तो जरूर हुआ था, मुझे ध्यान आया था सर्कुलर ही हमारे पास, ये मुझे ध्यान है पूरा। हाँ नहीं, सर्कुलेट करके सर जिम्मेदारी नहीं ना होती पूरी, मतलब इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई, हमारा मकसद ये था पूछना, ये कौन बताएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब का 8वें नंबर पे नाम है इस चिट्ठी पे, मेरे पास चिट्ठी पड़ी है मेरे हाथ में। नहीं डेफिनेटली आया था लेटर, मैं इस जी, बात जी, को आपको जी। डिनाई कर ही नहीं रहा कि नहीं आया बिल्कुल, लेटर ये। और ये कुछ हद तक मेरे को लगता है कि इसमें इम्प्लीमेंट हुआ था हमारे यहाँ पे जो भी केसेस थे। सर हद तो ऐसे होगा, या तो 100% हुआ होगा या नहीं हुआ होगा सर या अब फिर किसी का नंबर मुझे नहीं पता, अब मैं एग्जैक्ट तो, क्योंकि सर हमारे यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस हैं सारे ना, सेपरेट जी। सेपरेट ब्रांचें डील करती हैं, रिक्रूटमेंट का अलग है, एडमिशन अलग है, जो मतलब सारा एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग डील करती है, सब जगह हम भेजते हैं। चलो सर, मैं आपने भेज दिया, मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे मैंने सवाल क्यों किया मैं बता देता हूँ। आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में जी। 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनके पास सीएमजे यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री है, मुझे डिग्री है, विदाउट डिग्री बोल रहे हो। उनका नाम है महिपाल एंड राहुल, और मेरे ख्याल से अब वो ओटी मास्टर भी प्रमोट हो चुके हैं। 2012 में अपॉइंटमेंट हुई थी, जब अपॉइंटमेंट हुई थी उस अपॉइंटमेंट में ये लिखा गया था कि इनकी डिग्रीज वेरीफाई की जाए, इनकी मार्कशीट्स वेरीफाई की जाए। तो उनकी तो इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है, इंक्वायरी 4 सीट हो गए थे वो। 9 साल हो गए हैं, इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है अभी। नहीं 9 साल नहीं कर रहा, मैं रिसेंटली पीछे इनकी इंक्वायरी की थी बसीन जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं रिटायर्ड जी, उन्होंने जी, तो उनकी इंक्वायरी पे इनको 4 सीट हो गई थी, और उसके बाद इनकी वो फाइनल रिपोर्ट आई है, ये मुझे ये ध्यान नहीं है, लेकिन उनका तो चल रहा है प्रोसेस, जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है। सर मैं बात कर रहा हूँ, 9 साल उनकी चार्जशीट भी हो गया, और डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने खुद लिखा भी निकाल दो इनको प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के साथ, है ना। तो मतलब अभी तक हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हमें तो इन्फॉर्मेशन है जो वो आ रहे हैं, ड्यूटीज भी कर रहे हैं अपनी। सर जिनके पास डिग्री नहीं है वो तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। हमारा तो मेन मोटिव ये है, लोगों को बचाना, आपको जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, मैं इसका देखता हूँ, मैं इसका पता लगाता हूँ स्टेटस क्या है आज की डेट में केस का। जी सर। तो ये था रजिस्ट्रार साहब का पक्ष, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब से भी बात करवाई। डॉक्टर साहब सिंगला जी, आपने भी सुना उन्होंने क्या कहा, कैसे देखते हैं? वैसे तो अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने माना तो कि उनके पास डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन का जो पत्र है वो प्राप्त हुआ है, लेकिन ये मानना भी अपने पीछे 2 सवाल छोड़ जाता है। पहले तो पब्लिक ये जानना चाहेगी कि 2013 में पत्र तो मिल गया था, लेकिन पत्र को इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। क्या जिनके दाखले या जिनको नियुक्तियां सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्री के आधार पर मिली थी उनको निकाला गया, या वो आज भी चल रहे हैं? लेकिन इसके साथ ही कम से कम 2 व्यक्ति, राहुल और महिपाल, जो विवादों के घेरे में, जिनके स्पष्ट सबूत हम दे चुके हैं, उनका तो स्पष्ट सवाल बनता है कि अगर ये लेटर इंप्लीमेंट 2013 में किया था तो 2013 से 2022 तक 9 वर्ष वो कैसे नौकरी करते रहे, और कैसे मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी उनको ऑपरेशन थिएटर मास्टर के पद पर प्रमोट किया गया। तो ये 2 सवाल हैं जो आज भी पैदा होते हैं। तो इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि 3 वर्षों में मैंने आरटी में काफी दस्तावेज निकाले, काफी संघर्ष किया, जिससे ये साबित हुआ, जबकि अथॉरिटीज पूरा प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले पे पानी फेरा जाए, इसको दबाया जाए। अब एक सवाल ये भी होता है कि पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे पेशेंट्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की वजह से मर रहे हैं, जो अगर ये क्वालिफाइड होते शायद ना मरते। इन पूरे मामलों में सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये ड्यूटी सिटीजन की है, पब्लिक की है, कि वो आरटीए में दस्तावेज निकाल के इनको मजबूर करे, या ये लोग जो टैक्स पेयर्स की मनी से तनख्वाह ले रहे हैं इनका भी कोई फर्ज बनता है? बिल्कुल, सवाल कई हैं, जैसे सिंगला साहब ने भी कहा है कि तनख्वाह लोगों के पैसों से जाती है। जितने समय इन्होंने तनख्वाह पे काम किया है, ना सिर्फ वो तनख्वाह बल्कि इन पर बनती कार्रवाई भी होनी चाहिए एक बार ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए तो। पर एक विनती जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मिस्टर अनिल विज जी से है, वो ये है कि सर ये मामला बेहद संगीन है। आरटीआई एक्ट का धन्यवाद इस करके भी करना बनता है क्योंकि उसकी वजह से कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जो बेनकाब हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं है, बल्कि इस मामले में तो अब तक न जाने 9 सालों में इन लोगों की वजह से, जिनके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की डिग्री नहीं है, इनकी
नालायकी की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी होगी। अगर अब भी समय रहते कार्रवाई की जाए तो हेल्थ मिनिस्टर साहब, हो सकता है कि हम कई लोगों की जान बचा सके। तो आपसे यही विनती है कि और समय नष्ट किए बिना इन पर बनती कार्रवाई करें और इस पूरे फर्जीवाड़े के नाट्यक्रम के जो भी निर्देशक हैं उन पर भी बनती कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।